आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? बंटी से। बंटी? यहाँ कोई बंटी नहीं रहता, आप गलत घर में आ गए हैं। बाबूजी आप? खुश रहो बेटी, खुश रहो। कैसे हैं बाबूजी? मैं ठीक हूँ। आइए ना, अंदर आइए ना, आइए। अरे बेटी, इन लोगों ने तुझे जलील करके घर से निकाला था और तू इन्हें घर के अंदर ले जा रही है। माँ तुम चुप रहो। मैं तुमसे कहा था ना कि अगर मैं इस घर में रहूंगी तो अपनी मर्जी से रहूंगी। तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें बाबूजी का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा तो बेहतर यही होगा कि तुम अंदर चली जाओ। आइए बाबूजी, बैठिए। बाबूजी, घर में सब लोग कैसे हैं? दादी माँ कैसी हैं? सब ठीक है बेटी। बताइए कैसे आना हुआ? क्या था कि तुम्हारे नाम से टेलीफोन बिल आया था, मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं वरना कहीं फोन कट न जाए। बाबूजी, जब आप लोगों ने मुझसे रिश्ता ही काट लिया है तो फिर ये टेलीफोन कट जाए क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी बाबूजी, मैं उस घर में दोबारा आने वाली हूं नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप ये टेलीफोन काट ही दें। एक बात पूछूं बाबूजी, आप यहाँ पे टेलीफोन बिल की वजह से तो नहीं आए ना? सच सच बताइए, आप यहाँ पे बंटी से मिलने आए हैं? सच बात यही है बेटी कि मैं बंटी से मिलने आया हूं। उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। बाबूजी, बेशक आप लोगों ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। घर के क्या, मेरे दिल के दरवाजे भी आप सबके लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। मैं बंटी को अभी बुलाती हूँ। बंटी, बंटी देखो कौन आया है। बेटा, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। आओ मेरे पास आओ। नहीं, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों बेटा, मेरे से बात क्यों नहीं करोगे? बंटी, ऐसा नहीं कहते। आप क्यों बात नहीं करेंगे दादाजी से? आपने मेरी मम्मी को बाहर निकाला घर से। आपको पता है मम्मी कितना रोती इधर। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। नहीं बेटे, अब हम तुम्हारी मम्मी को कभी नहीं रुलाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ से उसे ले जाएंगे। बैड मैनर्स। दादाजी से ऐसा बात नहीं करते। जाओ दादाजी के पास जाओ। कम ऑन। हाँ बेटा। अच्छा बंटी, आप रेडी हैं? हाँ। आपने होमवर्क कर लिया? हाँ। दूध पी लिया? नहीं। नहीं? आप फौरन जाइए और दूध पीजिए। आपको मालूम है 5 मिनट के अंदर आपको ट्यूशन क्लास जाना है। ओके मम्मी। बेटी, बंटी स्कूल और ट्यूशन में कैसे आता जाता है? बाबूजी, बंटी को छोड़ने भी मैं जाती हूँ और लाने भी मैं ही जाती हूँ। और तुम्हारा बिजनेस? बाबूजी, जब से मैंने बंटी की जिम्मेदारी संभाली है उसी को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ। बस एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है, भले ही घर में कुछ भी हुआ हो, लोगों के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ भी हो, लेकिन वाकई तुम एक माँ का फर्ज अदा कर रही हो। आज मुझे एहसास हो रहा है कि बंटी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। ये क्या बाबूजी, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज पहली बार मुझे बंटी इतना खुश नजर आ रहा है। नीना के मरने के बाद पहली बार वो मुझे पुराना वाला बंटी लगा है। बेटी, मनोहर की अमानत को इस तरह तुमने गले लगा लिया, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम घर छोड़कर यहां आ गई और बंटी को अपने साथ लेकर आई। मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं पायल के यहाँ गया था। पायल के घर? किस लिए बाबूजी? कमाल है,
आप उसके घर गए थे? हाँ बेटे, मुझे बंटी की बहुत याद आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं पायल के घर पहुंच गया। तुम्हें पता है, बंटी वहां बहुत खुश है, बहुत खुश। अरे, वो तो मुझसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसे इस बात का बहुत दुख है कि हमने पायल को रुलाया, परेशान किया। बाबूजी, वो बच्चा है, उसे क्या पता कि सच्चाई क्या है। बेटा कुछ भी हो, मुझे बंटी की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वहां गया था। हम पहले सोच रहे थे कि पायल का साया भी बंटी पर न पड़े, कहीं बंटी बिगड़ न जाए, लेकिन अब तो बात ही कुछ उल्टी हो गई है। पायल जब यहां थी तब ये सोच रही होगी कि हम बंटी का ध्यान रखते हैं, लेकिन बात जब उसके सर पे आई तो अपना बिजनेस छोड़कर बंटी का ख्याल रखती है। वो अपने बिजनेस को सेकंड प्रेफरेंस देती है। वो बंटी को स्कूल लेकर जाती है, स्कूल से लेकर आती है। मैं तो बंटी के बारे में अब बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूं। अब मुझे कोई चिंता नहीं। पायल बंटी का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। मुझे पहले ही लग रहा था बाबूजी बंटी की जुताई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और वही हुआ। बंटी से मिलने पायल के घर पहुंच गए। अगर भैया ऐसा ही चलता रहा तो पायल इस घर में वापस आ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। बाबूजी अगर रोज वहां आएंगे जाएंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा कि पायल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हेलो। पायल, कहाँ हो तुम? मैं बंटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, वहां से ऑफिस आऊंगी। आते थे आधा घंटा लग जाएगा। कम ऑन पायल, यहाँ पर इतना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, क्लाइंट्स हमसे मिलने आने वाले, तुमको तो यहाँ वक्त से पहले होना चाहिए था। क्या हो गया तुम्हें? कहाँ ना आ रही हूँ। क्या हो गया इस औरत को? एक गैर के बच्चे के लिए इतनी दीवानी होती जा रही है। अबू, ईद अन करीब है तो मैंने एक फैसला किया है। इस बारे में आपसे भी राय मशवरा करना चाह रहा था। शायद मियाँ, अब आप बड़े हो गए हैं, बिजनेस के तौर तरीकों से बखूबी वाकिफ हैं। अब मुझसे राय लेने की क्या जरूरत है? ना अबू, बगैर आपकी राय के तो मैं एक कदम न चलूं। वैसे भी बुजुर्गों की राय बच्चों की तरक्की की राह को हमेशा रोशनी बिनाई अता करती है। जीते रहो, जीते रहो। क्या पूछना चाहते हो? अबू, इस साल अल्लाह के करम से हमारी कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है, इसलिए मैंने तय किया है कि हमारे तमाम वर्कर्स की तनख्वाह को हम और बढ़ा दें। बहुत नेक ख्याल है, बहुत ही नेक ख्याल है। और वैसे ये कुदरत का निजाम भी है। तुम जितना किसी दूसरे का हक अदा करोगे, खुदा तुम्हें उससे दुगना नवाजेगा। तुम क्या कहती हो बाबू? अबू, ये तो बिजनेस का मामला है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं कह सकती? हो सकता है तुम्हारी राय हमसे बेहतर साबित हो। नहीं अबू, मैं घर गृहस्थी संभालूं, वही मेरे लिए काफी है। जीती रहो, जीती रहो। निशात मियां, आपने ईद का जिक्र किया है, तो मैं सोच रहा हूं कि इस ईद पर दीवान खानदान को क्यों ना बुलवा लिया जाए। वाह अबू, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। फिर तो बंटी भी आएगा ना? शीरीन ठीक कह रही है, बंटी को खास तौर पर मदऊ कीजिएगा। और अगर सारा खानदान आ गया तो जश्न बढ़ जाएगा, मजा आ जाएगा। अबू, ईद दोबारा हो जाएगी। हाँ जरूर मनाएंगे भाई। आखिर ईद है, कोई मामूली त्योहार नहीं है। एक बात है दीवान साहब, ईद का दिन आपका सारा खानदान हमारे घर पे गुजारेगा। आप हमें दावत दे रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। हम दावत देने आए सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोगों ने कहा था कि हमारे खानदान एक है। दीवान साहब, ये हकीकत है। जब हमारे खानदान एक है तो हमारे दिल एक है। जब दिल एक है तो रीत रस्म भी एक है। और अगर सब कुछ एक है तो इकट्ठे एक ही घर में ये मनाना चाहिए। हाँ हाँ, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन दीवान साहब, एक बात है, आप सबको हमारे घर सुबह से आना पड़ेगा। क्यों नहीं? बस एक बात की कमी रहेगी। आप इजाजत दें तो कहूं? कहिए। पायल की कमी सताएगी। हाँ सो तो है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दीवान साहब, पायल जैसे आपकी बेटी है, वैसे ही मेरी भी बेटी है।
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे भी दावत दे दूं। अगर मैं ना कहूंगा तो क्या आप नहीं बुलाएंगे? अब आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। उन लोगों से मैंने कभी भी नफरत नहीं की और ना ही कभी सुमित के लिए मेरा प्यार कम हुआ। अंकल, नफरत तो उन लोगों को हो गई है मुझसे। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, ईद के दिन मैं आपके घर जरूर आऊंगी। बंटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। अंकल जी स्कूल गया है। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? बहुत अच्छी। देखो, ईद के दिन बंटी को भी साथ लेके आना। जी। ये बंटी के लिए ईद का जोड़ा और ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी अंकल? नहीं बेटे, ऐसे नहीं कहते। तुम हमारी बेटी हो, हम बंटी के नाना हैं, ये हमारा फर्ज बनता है। शुक्रिया। एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। मैंने ईद पर दीवान और उसकी फैमिली को भी बुलाया है। देखो बेटे, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात हो ना तो उसे निकाल कर आना, क्योंकि ईद का दिन बड़ा मुकद्दस दिन होता है, बड़ा खुशी का माहौल होता है। उसमें किसी तरह का खलल नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर क्या है कि उस दिन तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। अंकल जी, इतनी छोटी सी दुनिया है, एक दूसरे से टकराते तो रहेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, आपके अच्छे माहौल में कोई भी खलल नहीं आएगा। जीती रहो, जीती रहो। 23 तारीख का दिन सगाई के लिए बहुत ही अच्छा है। रोहित और सिमरन की सगाई उसी दिन करनी चाहिए और सगाई के ठीक 15 दिन के बाद का मुहूर्त शादी के लिए बहुत ही अच्छा है। चलो, ये अच्छा हुआ, कुंडलियां भी मिल गई और मुहूर्त भी निकल आया। हाँ माँ, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। देखा ना मम्मी, छीन गई ना मेरी खुशियाँ। अब तक तो सिर्फ बातें चल रही थी, मगर अब तो एंगेजमेंट की तारीख भी पक्की हो गई। 15 दिन में शादी भी हो जाएगी। अब तक मुझे लगता था कि शायद भगवान को मुझ पे तरस आ जाएगा और शादी की बात टल जाएगी और मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाएगा, मगर अब तो उसकी भी कोई उम्मीद नहीं रही। रो मत बेटा, रो मत। मैंने भी सोचा था कि तेरी शादी रोहित के साथ हो जाएगी। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि सिमरन की शादी के बारे में ये लोग इतनी जल्दबाजी करेंगे। मगर मम्मी, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी? रोहित और सिमरन मेरी आंखों के सामने रहेंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी मम्मी, बहुत दूर। नहीं बेटा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मेरी कसम है तुझे। लेकिन मम्मी, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? नहीं बेटा, तू रोहित के लिए मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तू जानती है पूरी दुनिया में तेरा मेरे अलावा है कौन? तो कैसे जिएगी अकेली? मुझे बहुत फिक्र होगी बेटा, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगी। मत रो बेटी, मत रो। रोहित अकेला लड़का थोड़ी ना है इस दुनिया में। हाँ? पोंछ डाले नासों को, भूल जा उसे। हाँ? देख, इस घर में किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि तू रोहित को चाहती है, तू इसके साथ शादी करना चाहती है। किसी को भी पता चल गया ना तो तेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा बेटी। हाँ मम्मी, आज तक तो मैं यही करती आई हूँ, अपने सीने पर पत्थर रखती आई हूँ, मगर मुझे एक ही बात का डर है, सीने पे पत्थर रखते रखते कहीं मेरा दिल ही पत्थर का ना बन जाए। आज तो मेरा और बंटी का खाना नहीं बनाना। मिर्जा साहब ने ईद की दावत दी है, हम लोग खाना वहीं खाएंगे। पायल, वहाँ तेरे ससुराल वाले भी आएंगे। मुझे पता है। तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए। कैसे नहीं जाऊँ माँ? मिर्जा साहब यहाँ तक आए थे हम लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमारे लिए ईद के कपड़े लेकर आए और मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ तेरे ससुराल का पूरा परिवार होगा। अगर उन्होंने दूसरों के सामने तुझे कुछ कह दिया तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा। नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी। मिर्जा साहब और उनका परिवार बंटी से बहुत प्यार करते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती माँ। और अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे कुछ कह दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं चुप रहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी।
ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक आंटी। ईद मुबारक हो बेटे, जीती आबाद रहो। अंकल जी अरे अरे बेटी बेटी, हमें गुनाहगार क्यों बना रही है तू? जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो हमेशा। अरे बंटी मियाँ आए, आइए बंटी मियाँ, आइए आइए। ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, जुग जुग जियो। ठहरो 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 ठहरो, हम आपको ईदी देंगे। ये लीजिए साहब अपनी ईदी। ईदी क्या होता है? अरे बेटे, ये ईद के मुबारक दिन पर बड़े जो बच्चों को तोहफा देते हैं या फिर उन्हें नकद देते हैं, उसे ईदी कहते हैं। अच्छा। नाना मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं सबकी ईदी ले लूं? हाँ साहब, सबसे ईदी ले सकते हैं आप, आपका हक बनता है। लीजिए लीजिए, जबरदस्ती लीजिए। हमारे बंटी साहब भी आए हैं। ईद मुबारक हो बेटे। हाँ, ये रही आपकी ईदी। ये लो, इसके साथ ये। अरे वाह। मम्मी मेरी ईदी? हाँ, घर चलकर दूंगी, ठीक है? आइए दीवान साहब, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बच्चे, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आइए आइए बैठिए। ईद मुबारक।